बहुत लंबे ब्रेक के बाद मुझे एक चीज़ पता चली कि परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। करते जाओ, मुझे लगा एक टाइम आएगा उसके बाद मैं परफेक्ट हो जाऊँगा, लेकिन अभी भी काफ़ी सीखने की ज़रूरत है। तो फ़िलहाल आज वर्कआउट था हमारा बाइसेप ट्राइसेप का। फटाफट ये विचार था कि वर्कआउट कंप्लीट करके हम पहुँचेंगे अपनी कार्यस्थली। जब मेरी स्क्रिप्ट लिखने की बारी आती है तो चैट जीपीटी भी फेल हो जाता है, क्योंकि मैं उससे क्या पूछ रहा हूँ उसको खुद पता नहीं चलता है। और इससे मेरे को एक चीज़ पता चली कि खुद के दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, खुद के दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, तभी जाके काम होगा। पहले जब मैं किशोरावस्था में था तब मैं सोचता था कि एक 25 की एज के बाद आदमी मैच्योर हो जाता है, लेकिन कई मायनों में मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कुछ नहीं है। मैच्योरिटी की कोई एज नहीं होती। कुछ लोग 60 में भी परिपक्व नहीं हो पाते हैं। तो ये चलता रहता है। अगर आपके मन में भी ऐसा लग रहा है कि अभी सक्सेस नहीं हुए, ये चीज़ें चल रही है, रिलैक्स, चलता रहता है यार। तो फटाफट वर्कआउट करके हम पहुँचे घर। ये है मेरी दादी जी और ये है मेरे घर का सामने का मौसम। भाई यार, ये शरीर ऐसा बकवास हो रखा है इस सीटिंग की वजह से, और प्रॉमिस है इसको बेहतर करेंगे। तो फ़िलहाल नहा लिए हैं और रेडी होके अपन निकलेंगे अपनी लाइब्रेरी। वैसे मैं अमूमन ऐसे नखरे करता नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि यार क्यों ना लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाई जाए, इसीलिए ये थोड़ी बहुत एक्टिंग है। ऐसे वीडियो एडिटिंग एक्टिंग इन कारण अच्छा खासा लेट भी हो गया था, लेकिन फटाफट निकलना था। हाल ही में मैं जयपुर से आया हूँ, तो उस वजह से मेरे कुछ बैग्स, मेरी बुक्स घर पे ही पड़ी है, लाइब्रेरी से लेके आ गया था, तो उसको फटाफट बैग में रखे। इन बुक से आप एक चीज़ तो पता लगा सकते हैं कि ये किस चीज़ के लिए हैं। मेरे को एक चीज़ ज़रूर पता चली कि थोड़े से अच्छे रहने से, अच्छी फ्रेगरेंस, अच्छे कपड़े और एक लहज़ा होता है बात करने का, तो उस वजह से आप काफ़ी लोगों से अलग दिख सकते हैं। भले ही उन लोग या फिर वो दूसरे आपको जानते नहीं हो, इससे फ़र्क पड़ता है। ये मैंने खुद महसूस किया। और ये जो आप घड़ी देख रहे हो दोस्तों, ये 2014 की है, जब मैं 9th क्लास में था, और इत्तेफाक से ये घड़ी अभी भी चल रही है। इसमें टाइम भले ही थोड़ा 1-2 घंटे ऊपर नीचे है। और पहले जैसे ही मैंने घड़ी देखी, मेरे मन में विचार आया कि ये मेड इन चाइना होगी, लेकिन नहीं, ये मेड इन जापान है। और पिछले 10 वर्षों में जापान को चाइना ने ऐसे रिप्लेस किया है कि एकदम अपने नज़र में चाइना 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 आ गया। बाकी टेक के मामले में पहले अपन जापान का नाम आता था। ज़माना कभी भी बदल सकता है, तो आप भी बदलते रहिए। कई बार आपका भी नाम आएगा। जैसे पहले टाटा बिरला बोलते थे, अब रिलायंस बोलते, जियो बोलते, अंबानी जी बोलते, वैसे ही। खैर, सभी अपनी अपनी जगह बढ़िया है, लेकिन फ़िलहाल हमें अपनी जगह पहुंचना है। तो फटाफट अपनी निकाली टीवीएस और निकले अपने कार्यस्थली। सच बताऊं तो दोस्तों, आजकल मैं या फिर बहुत दिनों से अपने कार्यस्थली पे मैं मोबाइल लेके नहीं जाता हूं, लेकिन मुझे लगा कि आज शूट किया जाना चाहिए, इस वजह से मोबाइल लेके गया। तो आज हमने खुद को बहुत ज़्यादा फिल्माया, पता नहीं क्यों, लेकिन कहते हैं ना, फेस वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तो वही फेस वैल्यू बढ़ा रहे हैं। ये व्लॉग्स मुझे पता है कि अभी नहीं चलेंगे, लेकिन एक सर्टेन टाइम आएगा, उसके बाद चलेंगे। अलग अलग क्लिप्स बनेगी इस चीज़ की, तो उसी वजह से मैं इसको शूट कर रहा हूँ। जब मैं अपने तैयारी के शुरुआत में था, तब मुझे लगता है एकदम अच्छी चीज़ें फटाफट पढ़ रहा था, लेकिन एक टाइम हो जाता है, उसके बाद चीज़ें बोरिंग लगने लग जाती है। और तब खुद को डिसिप्लिन रखना सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस आपके हाथ में होती है आपके हाथ में है, लेकिन मिले कब मिले वो आगे डिपेंडेंट है। तो लाइब्रेरी से फ्री होके हम पहुँचे मैकेनिक की शॉप पे, क्योंकि गाड़ी का डूम टूट गया था। बाहर किसी गाय ने टक्कर दे दी, तो वापस नया डूम इंस्टॉल हुआ और फिर निकले अपन घर की ओर। घर पे मौसम एकदम सुहाना था, इसलिए हम पहुँचे छत पर। अभी कुछ न्यूज़ में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में या उत्तर पूर्व भारत में तूफ़ान की वजह से बारिश होने की संभावना है। तो बारिश भी हुई थी कुछ दिन पहले, उस वजह से मौसम काफ़ी सुहाना हो रहा था। और गर्मी में छोटी सी बारिश भी काफ़ी बढ़िया काम करती है। ये है मेरे फर्स्ट रिबॉक के शूज़, जो अभी गंभीर अवस्था में है, सनसेट का नज़ारा लेते हुए मैं। हालांकि ये मैं व्लॉग बना रहा हूँ उस इंटेंस से नहीं बना रहा हूँ कि एकदम वायरल हो जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि व्लॉग्स अक्सर वही चलते हैं जब आदमी को पहले लोग बहुत सारे पहचानते हैं। तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने इंटरेस्ट के लिए बना रहा हूँ। पहले मेरे को लगा कि डेली व्लॉग्स ने ये बनाऊँ, लेकिन मेरे को ये लगा कि यार ये मेंटल पे या फिर स्ट्रेस पैदा करेगा। उस वजह से मैंने कहा चलो छोड़ो, अपनी इच्छा के अनुसार काम करेंगे, किसी चीज़ को बर्डन लेके काम नहीं करें तो बढ़िया रहता है। फ़िलहाल हमें दिखे मोंकेश भाई, आपको भी दिख रहे होंगे। और हमारे यहाँ बंदर वैसे कम आते हैं, तो भाई साहब ने एक छलांग मारी खतरनाक और सीधा अंदर। हमारे गायें तो खतरनाक है, देखो आप सीन।
जब मैं वॉइस ओवर देता हूँ तब मुझे लगता है कि मुझे व्लॉग्स के बारे में ऐसे डिटेल में बताना चाहिए या फिर कुछ काम की बात या गंभीर बात बोलनी चाहिए। लेकिन कई बार गंभीर बात बोलने के लिए कैमरे के सामने सीधा बोल भी जाता हूँ, लेकिन समय की नज़ाकत और बढ़ते प्रेशर काम की वजह से मैं उतना समय नहीं दे पाता हूँ। और फ़िलहाल तो मैंने अपने कुछ सोशल मीडिया अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर रखे हैं और ये सुकून भरी हमारी ज़िंदगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं कुछ दिन पहले जयपुर था, तो उस वजह से वहाँ पे गर्मी काफ़ी ख़तरनाक है। इवन रात को 10 बजे निकलते तब भी ऐसा लग रहा है कि हीट वेव चल रही है। ऐसा गांव में बिल्कुल नहीं है। तो फ़िलहाल हम वापस पहुँचे अपने लाइब्रेरी और अंतिम समय लाइब्रेरी से निकलने का। अकेले बैठा था तो मैंने कहा चलो इसको भी फिल्मा लेते हैं, कभी ना कभी तो काम आएगा। कुछ चीज़ों पे दोस्तों मैं ज़रूर बोलूँगा कि दूसरी को छोड़ो और ख़ुद पे फोकस करो। और ख़ुद की पर्सनैलिटी तो ऐसे ही ढंग की बनानी चाहिए। मैं भी उसी पे फोकस कर रहा हूँ, लेकिन आप भी कोशिश करिए कि आप लोगों से किस तरह से अलग दिख सकें। तो फ़िलहाल तो आपने फर्स्ट इकोनॉमिक जो सोर्स होता है उसको अच्छा करिए, उसके बाद दूसरी चीज़ें होगी। और इसके अलावा जो पैरेलल जो भगवान देते हैं, जैसे एक लुक्स और आपके बाल, ड्रेसिंग, इन चीज़ों को मेंटेन करके रखिए। आजकल बढ़ते प्रेशर की वजह से हम इन नेचुरल चीज़ों को भी नहीं कर पा रहे मेंटेन। अपने जस्ट एक जनरेशन पिताजी वाली जनरेशन में जाइए तो आप देखोगे कि उन्होंने बेसिक चीज़ें उनको बनाए रखा था। और आजकल लोग उन बेसिक चीज़ें जैसे स्किन टोन हो गया, बाल हो गए, उसको भी मेंटेन नहीं कर पा रहे अपने स्ट्रेस की वजह से, और उसके लिए भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है। तो यही बात है, थोड़ा सा शांत रखिए अपने दिमाग को और मस्त। मैंने कहा फिल्मा रहे तो अपनों को फिल्माया जाए। ये है मेरे मम्मी। तो अपने फेस वॉश तो करना ही था। और सच में इतना मैंने इस सीन को ऐसा शूट किया, मैंने कहा पता नहीं नेक्स्ट व्लॉग मैं कब डालूँ। इसको डाल दूँगा, पता नहीं जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से आगे प्रतिक्रिया होगी। चलो आज की व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आगे वाले व्लॉग में। टाटा।